कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 21 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। इसी बीच तीनों कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल सुनवाई टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां हैं, ऐसे में वेकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो इस पर चर्चा हो सकती है। अदालत ने कहा हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन का अंत होना जरूरी है। हम प्रदर्शन के विरोध में नहीं है, लेकिन बातचीत भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि किसान आपकी बात मानेंगे। अभी तक आपकी चर्चा सफल नहीं हुई, इसीलिए कमेटी का गठन जरूरी है। वहीं इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि 21 दिनों से सड़कें बंद हैं जो खुलनी चाहिए। वहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कफील खान के लिए राहत माना जा रहा है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत खत्म करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी। अब डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दर्ज मामलों का निपटारा मेरिट के आधार पर ही होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि वो पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए संसद सत्र आयोजित करती है, लेकिन किसानों की समस्या पर बात नहीं हो, इसीलिए शीतकालीन सत्र टाल देती है। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने मॉनसून सत्र कोरोना संकट के बीच बुलाया और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए 3 कृषि कानून पारित कराए। किसान इन कानूनों में की गई व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलन खत्म करने के लिए ना तो उनसे बातचीत कर रही है और ना ही संसद का शीतकालीन सत्र बुला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अरबपति मित्रों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को पास करा दिया, लेकिन किसानों की मांग पर 11 किसानों की शहादत और बाबा राम सिंह की आत्महत्या के बावजूद किसान बिलों पर चर्चा के लिए संसद नहीं खुल सकती। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने के फैसले पर कांग्रेस ने इस मामले में विपक्ष से सलाह मशवरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये केंद्र का संसदीय लोकतंत्र विरोधी कदम है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि नए कृषि कानून उनके हितों का ध्यान रखते हैं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने सुनिश्चित किया है कि किसानों के विकास के लिए बनाए गए कानून किसी को भी अपने खेत पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देते। किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो अपनी उपज को बाजार के बाहर बेचना चाहते हैं। इस कानून में इसकी गारंटी देने का प्रावधान है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए योगी ने कहा कि वो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसानों की तरक्की पसंद नहीं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा बजट 4 परिवार हजम कर जाते थे। वहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें समाप्त हो, इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी जरूरी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर एक लाभार्थी को सीधे शासन की योजना का लाभ देने में ही विपक्ष को परेशानी है, क्योंकि विपक्ष तो अन्नदाता किसानों के भी हक पे डकैती डालने का काम करता था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया बेचते हैं, किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 10 ही रुपया जाता है, 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है
कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके किया जा रहा है। 4 परिवार जम्मू कश्मीर का पूरा बजट हजम कर जाते थे, वहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता था और इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें समाप्त हो सके और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को उसकी माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान जवाब दे सके, इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये काम किया तो विपक्ष को यह भी बुरा लग रहा है। इसके बाद सीएम योगी ने बरेली वालों के लिए खुशखबरी दी। सीएम ने कहा कि बरेली में जल्द ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। किसान सम्मेलन के मंच से सीएम ने माफियाओं पर कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी जमीनों को खाली कराकर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। इससे पहले सीएम ने 111 सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।